नमस्ते। कभी सोचा है कैलेंडर की कोई एक तारीख वो अपने आप में कितनी सारी कहानियां समेटे हो सकती है। मतलब एक तरफ साम्राज्यों का पतन तो दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया की जीत। सब कुछ बस एक ही दिन में। आज हम ऐसी ही एक तारीख के पन्ने पलटने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे 8 फरवरी की। इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि ये भारत के सफ़र के बारे में हमें क्या बताती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास के अलग अलग चेहरों को दिखाने वाला एक आईना है। तो हमारा ये सफ़र 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे शासन, संघर्ष और स्वतंत्रता का दौर। फिर बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की कुछ खास उपलब्धियों की, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और चलते हैं भारत के इतिहास के उस उथल-पुथल भरे दौर में जो सत्ता और संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है। ये देखिए, यहाँ 2 सदियों में फैली 4 बहुत ही जरूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं। इनमें से हर एक तारीख पता है भारत के इतिहास में एक बड़े बदलाव का इशारा करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1705 की। इस घटना को ना मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। औरंगजेब का ये जो आखिरी सैन्य अभियान था, वो असल में एक बहुत शक्तिशाली युग के अंत का प्रतीक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं 1785 पर। वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत छोड़कर जाना ब्रिटिश राज को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के अंत और एक ज्यादा संगठित औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का इशारा था। अब जरा 1872 पर आइए। एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अंडमान की वो बदनाम सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी भी कहते हैं, वहां शीर अली नाम के एक कैदी ने भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। सोचिए, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ कितना बड़ा और हिम्मत वाला कदम रहा होगा। और फिर साल 1943, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी ये यात्रा दिखाती है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच उन्होंने आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए जर्मनी से जापान तक की वो खतरनाक समुद्री यात्रा की थी, नाव से। चलिए, अब आज़ादी के बाद के दौर में चलते हैं और उन लम्हों को याद करते हैं जिन्होंने एक नए मॉडर्न इंडिया की पहचान बनाने में मदद की। अच्छा, ये सुनने में शायद बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन 1986 में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली प्रीपेड टैक्सी सर्विस का शुरू होना, ये आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इसने आम लोगों के लिए सफ़र को कितना आसान और व्यवस्थित बना दिया था। 432, 432 बस एक नंबर है ना? लेकिन ये नंबर भारतीय खेल इतिहास के एक सुनहरे पल से जुड़ा है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या हो सकता है? चलिए अगली स्लाइड में इसका राज खोलते हैं। जी हाँ, 432 ये वो जादुई आंकड़ा था जिसने कपिल देव को टेस्ट क्रिकेट का किंग बना दिया। 1994 में इसी 432nd विकेट के साथ उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। क्या पल था वो! पूरे देश के लिए गर्व का एक ऐसा लम्हा जिसे कोई भूल नहीं सकता। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बात नहीं है, बल्कि उसे आज भी लगातार खोजा जा रहा है और वो हमारे आज को भी लगातार आकार दे रही है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? कि हमारी जमीन के नीचे आखिर क्या-क्या राज दबे हुए हैं। कई बार तो इतिहास हमारे पैरों के ठीक नीचे ही होता है, बस इंतजार कर रहा होता है कि कोई उसे खोज निकाले। और देखिए, 2008 में ऐसा ही कुछ हुआ। पुरातत्वविदों को उड़ीसा में एक ऐसा शहर मिला जो लगभग 2500 साल पुराना था। इस एक खोज ने उस इलाके के शहरी इतिहास को कई 100 साल पीछे कर दिया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आज को सीधे हमारे गहरे प्राचीन अतीत से जोड़ दिया गया हो। 350 ये नंबर, अफसोस, ये एक आधुनिक त्रासदी से जुड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में सिर्फ जीत और जश्न ही नहीं, बल्कि दुखद पल भी दर्ज होते हैं। साल 2010 की 8 फरवरी श्रीनगर के पास एक बहुत ही भयानक हिमस्खलन हुआ। इसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के करीब 350 सैनिक बर्फ के नीचे फंस गए। एक बहुत बड़ा बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन ये तारीख हमें उन वीर सैनिकों के बलिदान और आज की मुश्किल चुनौतियों की याद दिलाती है। तो आखिर 8 फरवरी हमें सिखाती क्या है?
ये तारीख असल में संघर्ष, कामयाबी और मुश्किलों से उभरने की एक मिली-जुली कहानी है। एक तरफ साम्राज्य का अंत तो दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई, राष्ट्रीय गौरव के पल और साथ ही त्रासदी की यादें, सब कुछ इसी एक तारीख में सिमटा है। और यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जो आज है वो हमारे इसी मिले-जुले अतीत की बुनियाद पर खड़ा है।